आज हम बात करने वाले हैं सीआईडी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 59 के बारे में। प्रोमो में अभिजीत दिखा नहीं था, इसलिए मैं सोच रहा था कि वो कहाँ रहेगा, मगर हाँ, वो भी बाकी ऑफिसर्स के साथ लोकेशन में प्रेजेंट है। सीआईडी वाले कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, स्नाइपर्स भी रखे हुए हैं और दया देख लेता है स्नाइपर्स को भी। एसीपी सबको होल्ड करा के रखता है, पूरा एरिया सील करवा देता है। दया एक के बाद एक गवर्नर की सारी सिक्योरिटी को ठिकाना लगाता है। दया श्रेया को कॉल कर कम्युनिकेशन कोड मांगता है और यहाँ डालता है। गवर्नर की वाइफ आती है, उसे भी अंदर नहीं जाने दिया जाता है। गवर्नर का बच्चा दया को देख लेता है गन के साथ। ये रिमोट कंट्रोल कार उसकी है। दया उससे काम निकलवाता है। वो एक चिप धराता है उस बच्चे को और कहता है कि बाहर खड़ी पूर्वी को देना, किसी और को नहीं। गवर्नर देख लेता है दया और अपने बच्चे को। उस बच्चे को दया भिजवाता है बाहर, गवर्नर को धमकी देके। गवर्नर पूछता है क्या चाहिए तुम्हें। दया बैठने को कहता है। वो बच्चा पूर्वी को चिप देता है। दया उसे कुर्सी से बांध देता है। गवर्नर सवाल पर सवाल पूछता है और धमकी भी देता है पुलिस और सीआईडी की। दया धमकी रिवर्स कर देता है और भी लोग आने वाले कहकर। क्या? और गवर्नर कुछ तो प्रॉब्लम है। दया ढूंढने लगता है, दवाई मिलता नहीं है तो इसी भी दवाई मंगवाता है और दया को झांसा देने की कोशिश करता है। दया दरवाजा खुलता है और उस टॉय ट्रक को भेजता है दवाई लाने के लिए। दया भी स्मार्ट खेल रहा है, इसे समझ गया। उनकी एक एक चाल जानता है दया। पूर्वी को वॉकी टॉकी भेज देती है उसमें, उस टॉय ट्रक में। पूर्वी इज हेल्पिंग दया। क्या इसका मतलब ये है कि पूर्वी को दया के प्लान के बारे में पता है, या पूर्वी ज्यादा ट्रस्ट करती है दया पर अभिजीत और एसीपी साहब से भी ज्यादा। एसएस भी पहुंचता है वहाँ पे। इस चिप में कुछ सीक्रेट फाइल्स हैं। उन्हें एक लोगो मिलता है, चक्र बना हुआ है। एक सिक्योरिटी वाला होशियारी करता है और दया उसे हेडशॉट मारता है। मारने के बाद जब गवर्नर पूछता है ये क्या किया तुमने, तो दया कहता है शुरुआत हो चुकी है। जो मरा उसके हाथ में भी वो चक्र का टैटू बना हुआ है और बोलता है जानते हो ना क्या ये। एक और सिक्योरिटी वाला आता है, वही टैटू और वही अंजाम, हेडशॉट। दया श्रेया को टेक्स्ट करता है, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। टू हिच शी रिप्लाइज बी केयरफुल दया, वेरी केयरफुल। वाह, दया सर से सीधा दया। श्रेया भी गवर्नर के घर में है क्या, जो दूरबीन सीआईडी वालों पर नजर रख पा रही है, या हो सकता है सामने वाले बिल्डिंग में हो। श्रेया दया को इन्फॉर्मेशन दे रही है किधर हलचल है किधर नहीं। दया कहता है वो हमारी बातें सुन सकते हैं, तो श्रेया टेक्स्ट करती है ऐसा सिचुएशन कंट्रोल करने में कहीं बिजी है, फिलहाल तुम सेफ हो। तुम ओके। दया लिखता है होल्ड पोजीशन, वॉच फॉर डबल एजेंट्स। एसोस किसी से तो बात कर रहा है जिसके हाथ में गन है और इसके हाथ में वो चक्र का टैटू भी बना हुआ है। एसोस कहता है हमें घर में घुस के अटैक करना चाहिए। इसमें ना बोलता है। एसोस नहीं मानता और पंकज को लीड करवाता है। गवर्नर सवाल पर सवाल किए जा रहा, दया एक का भी जवाब नहीं दे रहा। पूरी बताती है चिप को खोलकर एक बहुत बड़ा पैसे का ट्रांजैक्शन एक ऑफशोर अकाउंट्स के जरिए हुआ है। ये पैसा मिला किसको? प्रणाली, मिलन, सयाजी, राणे और कमिश्नर, वही जिन्हें दया ने मारा था। दया गवर्नर के सेफ रूम से हिडन कैमरा निकाल लेता है। ओके, बेसिकली एक हथियार बनाने वाली कंपनी है जो ये सब कर रही है, पुलिस वालों को पैसा खिला के देश की सुरक्षा के साथ खेल रही है। लेकिन अभी भी दया के एक्शन जस्टिफाइड नहीं लगते। अभिजीत कहता है इन्हें एक्सपोज भी तो कर सकता था, उसके लिए ये सब करना। पूर्वी दया को उस वॉकिस कॉल करती है, उधर से नो रिप्लाई। कुछ देर बाद दया उठा लेता है। वो बताता है तुम लोगों को पता चल गया होगा मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ। और अभिजीत कहता है उस समर को क्यों मारा, वो तो बेकसूर था। दया कहता है समर इस ऑपरेशन में मास्टरमाइंड के लिए काम करता था। उस समर सिलेबस सेल को ऑपरेट करता था। इसे देख लेता है इनको दया से बात करते हुए। अभिजीत से पूछता है क्या कह रहा दया। अभिजीत कहता है इस केस की कुछ कुछ कड़ी समझ में आने लगी है। अच्छा, और टैटू वाले स्लीपर सेल्स होंगे। इधर एसओएस अकेले में जाता है और किसी को कॉल करता है, शायद अपने बॉस को, और कहता है हम फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। सारे स्लीपर सेल्स अपनी पोजीशन पर हैं, अब बस उसके कुछ करने की देर है। पूरी सुन लेती है एसओएस की बातें। इसे भी श्रेया के मैसेजेस को डिकोड करने कहता है। अभिजीत पूछता है ये गवर्नर इन सबसे कैसे कनेक्टेड है। अब दया कुछ कहता नहीं है, बल्कि हमें फ्लैशबैक दिखा जाता है। श्रेया बताती है दिल्ली गवर्नर की लाइफ खतरे में है। उन गार्ड से प्रोफाइल दिखाती है और उस चक्र भी देखने को मिलता है। ये सारे गार्ड्स उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। एसीपी और एसएस दो अलग अलग टाइप के प्लान बनाते हैं। अब पंकज पे किसे फॉलो करना है। दया ने यहाँ शायद बॉम्ब लगाया और श्रेया को मैसेज किया नाउ। अभिजीत एसएस से पूछता है अब इतनी जल्दी में अटैक करने के लिए क्या ये आपका प्लान है या कहीं और से ऑर्डर मिल रहा है। एसएस नेशनल सिक्योरिटी बोल के टाल देता है। अंदर फुटेज मिल जाता है सीआईडी को। दया बॉम्ब प्लांट करते हुए दिखता है। ऐसे पंकज को होल्ड करने कहता है और एसएस ऑर्डर देता है दरवाजा तोड़ के अंदर घुसो। पंकज कहता है घर वाले की सुनूं या चाय वाले की। भाई यहाँ मजा आया। श्रेया गार्डन में एक मोलोटोव फेंकती है और एक बाहर। एसएस कहता है लो दिवाली शुरू होगी, हर जगह बॉम्बिंग चालू। स्लीपर सेल्स अंदर चले गए और एक ब्लास्ट दया के सामने होता है। दया स्लीपर सेल्स का मार हो जाता है और दया के एक चाकू भी लग चुका है, खून बह रहा है। पंकज एंड टीम भी अंदर आती है। अब इससे एसओएस से पूछता है कौन सा एजेंडा लेके आए हैं और इससे सब उसे अंदर नहीं जाने दे रहे। अब एसओएस राज खुलता है, कहता मैं दिल्ली का सिर्फ एक ग्राउंड ऑफिसर नहीं हूँ, आई एम पार्ट ऑफ सीक्रेट काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट। इतना बड़ा नाम भाई लॉजिक कर दिया इसका भी इमेज व्हाइट वॉश। जो अब तक ग्रे शेड में था अब हीरो है अपना। वो कहता हमारे देश के पुलिस फोर्स में कुछ स्लीपर सेल्स काम कर रहे थे, उन्हें ढूंढ कर मारना है, यही मिशन है मेरा। इसलिए वो सीआईडी में घुसा। उसे अभी भी लगता है दया गद्दार है। वो कहता है सीआईडी के आड़ में डबल एजेंट में काम करने वाला मास्टरमाइंड है। वो नहीं है, मैं लिख के देता हूँ नहीं है। सीआईडी के मेकर्स इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेंगे। और लास्ट में ये शॉट देखने को मिलता है जिसमें दया की हालत खस्ता है।
और एपिसोड खत्म। देखो नेक्स्ट एपिसोड फाइनल होने वाला है, उसमें सीआईडी और स्लीपर सेल्स के बीच मार होगी, सीआईडी जीतेगी और एक हैप्पी एंडिंग होगी। कोई क्वेश्चन बस इतना सा है, क्या शायद सीआईडी फिर से ज्वाइन करेगी एज एन ऑफिसर या खत्म, बस इतना ही।